हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंट प्रॉफिट का राज। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। सबसे पहले तो देखो, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, कंसिस्टेंसी तो ये है कि तुम रोज सुबह उठ के आ रहे हो और ट्रेड कर दे रहे हो। ठीक है, अपने प्रोसेस को फॉलो करके वो ट्रेड कर दे रहे हो, उसे कंसिस्टेंसी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तुम कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हो, अपने रूल्स को नहीं ब्रेक कर रहे, ये तो होगी कंसिस्टेंसी। अब इस कंसिस्टेंसी से देखो, बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे होंगे। अब उन लोगों को पता भी होगा कि क्या ये वर्क किया है अभी तक। ये कंसिस्टेंसी जो तुम रोज उठ के आके ट्रेड कर दे रहे हो, क्या ये अभी तक वर्क किया है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया होगा। ठीक है, और मैं तुम्हें जो बताऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट का जो सीक्रेट है ना, वो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से नहीं आते। कि रोज तुम आके डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड कर रहे हो, नहीं, उससे नहीं आएगी प्रॉफिट। वो जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब है कि तुम रेगुलर बेसिस पे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे आएगा? ठीक है, वो मैं बताऊंगा आज। सपोज करो कि मतलब लोगों को तुमने बहुत सुना होगा, यार तुम डिसिप्लिन में ट्रेड करते नहीं हो यार, तुम तो हम तो डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे ना तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। हम तो भाई जब अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे तब प्रॉफिट बनता है। हम तो एक ही सेटअप को फॉलो करेंगे तब प्रॉफिट बनता है कंसिस्टेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही सच बात नहीं है। ये एक पॉइंट पे, एक पॉइंट के आने के बाद सच होता है। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने कर अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे कि मैं तो भाई डिसिप्लिन में रह के, कंसिस्टेंट रह के और एक ही चीज़ को फॉलो करके, नहीं। ठीक है, ऐसे तुम कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर सकते। तुम कंसिस्टेंसी फुल मेंटेन करोगे लेकिन एट द एंड मंथ में तुम इधर ब्रेक इवन के ऊपर बैठे होगे या हल्के से लॉस में बैठे होगे। तुम प्रॉफिट जो तुम सोच के आए हो वो उतना जनरेट नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि देखो, रूल्स फॉलो तो करने पड़ते हैं लेकिन रूल्स, करेक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को जब दूर करते रहोगे तुम धीरे 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 धीरे, तो वो ओवर द टाइम वो रूल्स एक सही शेप में आ जाएंगे। ठीक है, एक सही करेक्ट वे में आ जाएंगे, करेक्ट रूल्स वो क्रिएट हो जाएंगे। उन रूल्स को तुम्हें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। लेकिन तुम स्टार्टिंग में तुम गलत रूल बना के बैठे हुए हो, ठीक है, उसको तुम डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम हार जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका जो मेन रीज़न है ना, वो क्या है। मैं इसका जो मेन रीज़न है, वो चीज़ है क्या आखिर। चलो लिखते हैं। सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं। इसे मैं नीचे कर देता हूँ। इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, देखो। सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का सीक्रेट क्या है? इसे यूँ कर देते हैं, चलो इसे करते हैं हम, इसका कलर कर देते हैं मे बी ये, या मे बी ब्लैक। हाँ, ये ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का सीक्रेट क्या है? इसके देखो, दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं। पहली, इसका कलर करता हूँ, सेकेंड, इसका कलर करता हूँ मे बी ये, हल्का सा छोटा। ठीक है, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है? आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है भाई? आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये तो कुछ नया ही बोल दिया इसने भाई, ये तो कोई डिसिप्लिन नहीं है ये तो। ये क्या चीज़ है? ठीक है, चलो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है?
दूसरी चीज़ क्या, ये केवल दो ही चीज़ है, मेजर जो चीज़ है वो ये है, ये वाली तो ठीक है चलो। दूसरी कर देते हैं, एलिमिनेटिंग हेजिटेशन, हेजिटेशन। ये तो तुम समझ गए होगे कि एलिमिनेटिंग हेजिटेशन का क्या मतलब है। ठीक है, चलो धीरे धीरे बात करते हैं इसके ऊपर। देखो, आर्ट ऑफ जो लेटिंग गो है, ये जो चीज़ है ये है कि हमें ट्रेड्स को छोड़ना आना चाहिए। ठीक है, ट्रेड्स को कैसे छोड़े, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, छोड़ ही दो। और इसका क्या मतलब, एलिमिनेटिंग हेजिटेशन, इसका मतलब है कि जब हम ट्रेड में घुस रहे हैं तो हमें हेजिटेट नहीं घुसना चाहिए। मतलब हेजिटेट नहीं होना चाहिए ट्रेड में घुसने के लिए। मतलब है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए भाई हमें ट्रेड में घुसने के लिए। अब तुम बोलोगे कि यार तू क्या बात कर रहा है, एक टाइप तो एक साइड तो तू यूँ बोल रहा है कि ट्रेड में छोड़ दो, ट्रेड को छोड़ दो। ठीक है, एक साइड तू बोल रहा है कि अबे ट्रेड में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, घुस जाना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब ये दोनों एक बात एक दूसरे से, मतलब ऐसा नहीं हो कि विरोधाभासी हो गई, मतलब एक एक कॉन्ट्रडिक्शन सा हो गया दोनों के अंदर। देखो, जो जो कंसिस्टेंट, मतलब जो प्रॉफिटेबल, जो तुम ट्रेडर बनना चाह रहे हो, बोलते हैं ना, जो बिल्कुल हाई लेवल का जो टॉप ट्रेडर है, टॉप ट्रेडर जो है, उसकी जो जर्नी होगी वो बेसिकली यही होगी, इन दो के अंदर डिफरेंस को पहचान लेना। ठीक है, कहाँ पे एलिमिनेट करना है, कहाँ पे तुम्हें मतलब हेजिटेशन को एलिमिनेट कर देना है, कहाँ पे तुम्हें ट्रेड को ही छोड़ देना है, ट्रेड को ही एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, जो मेजर जो फैक्टर है कंसिस्टेंट प्रॉफिट का वो है ये आर्ट ऑफ लेटिंग को। ये क्या करेगा, ये वो केस है, ध्यान से सुनना। ये वो वाला केस है, तुमने देखा है कभी कि कभी तुम्हें फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, और फर्स्ट ट्रेड में तुम्हें लॉस हो गया, और उसके बाद आफ्टर दैट मार्केट गोज, मार्केट गिव्स यू फुल टारगेट। ठीक है, ये वो वाला केस है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इसको रेड ये कर देता हूँ चलो। ये वो वाला केस है जिसके अंदर पहले ट्रेड में तुम्हें लॉस हो गया, उसके बाद दूसरे ट्रेड, दूसरा जो सेटअप बना तुम्हारा, उसने उससे पूरा टारगेट दिया, लेकिन तुम दूसरे में घुसे नहीं। मतलब अगर तुमने एक ट्रेड, दिन का एक ट्रेड का एक रूल बना रखा है, तो तुम दूसरे ट्रेड में घुसे ही नहीं। ठीक है, ये वो वाला केस है कि तुम्हें पहले फंसा के, तुम्हें ट्रैप करके दूसरे ट्रेड में वो तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में भाग गया, ये वो है। ये क्या केस है, इसे ऐसे कर लेता हूँ। ये क्या केस है, ये वो केस है कि मार्केट गिव्स यू प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट, बट यू डिडंट एंटर। ठीक है, ये वो वाला केस है कि जिसमें मार्केट ने तुम्हें टारगेट तो पूरा दिया, ठीक है, तुम तो उसमें ट्रेड में थे ही नहीं। ये वो केसेस है। अब प्रॉब्लम तो देखो, सारी चीज़ है, तुम्हें ये इसी दो चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दो चीज़ों को ही सॉल्व करना है। अब इन दो चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाए। अब ठीक है, अब इन दो चीज़ों को सॉल्व करना है। अब ध्यान से दोस्त सुनना। देखो, इस केस के अंदर ना, इस केस के अंदर जो तुम्हारा माइंड होगा वो डबल करेगा।
ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है डबल थॉट की, डबल थॉट्स की। ठीक है, डबल थॉट्स की क्या मतलब है? डबल थॉट्स का मतलब ये है कि एक सेकंड, हाँ, डबल थॉट का मतलब ये है कि तुमने, जैसे तुम्हारा प्लान था कि मेरे को आज नीचे की ट्रेड लेनी है। ठीक है, मेरे को नीचे की ट्रेड लेनी है, क्यों लेनी है? क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन है, मेरे को नीचे की ट्रेड लेनी है। लेकिन फिर मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने तुम्हारे साथ ये गड़बड़ कर दी, ये ऐसे बनाया, ऐसे 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 ऐसे, ये अप का सेटअप बनाया और तुम्हें यहाँ पे घुसवा दिया ज़बरदस्ती। क्यों घुसवा दिया? क्योंकि भाई तुम उसे वो लग रहा था, मतलब तुम्हारा प्लान था नीचे घुसने का, लेकिन मार्केट ने स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया। ठीक है, तुम्हें भाई मज़ा आ गया, भाई ये तो चलने ही वाला है, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो थॉट था वो डबल क्रिएट हो गया, कि तुमने पहले तो नेगेटिव सोच रखा था, फिर वहाँ पे तुमने पॉजिटिव का सोच लिया, तुम यहाँ घुस गए। ठीक है, तो इसमें तुम्हें लॉस हो गया। बाद में हुआ क्या? बाद में हुआ ये इस टाइप से, ये ऐसे 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 करके ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे कर कर आ गए, ऐसे कर कर आके ऐसे आ गया। ठीक है, ये जो तुम्हारा है, ये है तुम्हारा डबल थॉट का प्रॉब्लम, क्योंकि तुम इस ट्रेड को छोड़ नहीं पाए। आर्ट ऑफ लेटिंग गो, तुम, यू कैन नॉट, यू कुडेंट लेट द ट्रेड गो। ठीक है, इसलिए तुम यहाँ पे फंस गए। क्या हो रहा है? हाँ, अबे क्या है? हाँ, ठीक है, डबल थॉट में तुम यहाँ घुस गए। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? एलिमिनेटिंग हेजिटेशन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है लैक ऑफ डाटा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो लैक ऑफ डाटा है। ठीक है, तुम्हारे पास डाटा नहीं है, इसलिए तुम हेजिटेट कर रहे हो। इसको, इसकी जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ डाटा। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम्हारे, तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता। क्या मतलब? मतलब ये है कि सपोज करो कि तुम्हारा सेटअप, तुमने ये किया है ऐसे। ठीक है, तुम्हें यहाँ एंट्री लेनी थी, यहाँ तुम्हें एंट्री लेनी थी, लेकिन तुम, इसका कुछ डिफरेंट टाइप का वेरिएशन बन गया। ठीक है, कि भाई ये इस टाइप के थोड़ा आगे निकल गया, ऐसे हो गया, और तुम्हें लगा कि यार ये तो एक पॉइंट ऊपर निकल गया है। ठीक है, फिर ये निकल रहा है, तो तुमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। ठीक है, मतलब ये तुम्हें लगा कि एक पॉइंट आगे निकल कर हल्के सेटअप में डिस्टॉर्शन आ गई, तुमने एंट्री नहीं ली। तो तुम्हारा डाटा तुम्हें अब दूसरी बार जब तुमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, अब दूसरी बार जब स्टेप से बनेगा तो तुम ले लोगे। ठीक है, अब इसका, अब देखो, इसकी जो प्रॉब्लम थी वो है डाटा का लैक। ये कैसे होगा? अब इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, इसका जो सॉल्यूशन है कि हम डबल थॉट्स और ये आर्ट ऑफ जो लेटिंग को, इसको मास्टर कैसे करें, इसका जो सॉल्यूशन है वो है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसको हम ये कर देते हैं कलर। इसका सॉल्यूशन है क्लैरिटी। ठीक है, मे बी इसका कलर कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन है क्लैरिटी। ठीक है, जब तुम्हें क्लैरिटी आएगी, तब तब तुम इसको छोड़ोगे। तुम्हें क्लैरिटी में तुम्हें कन्फ्यूज़न है इस एरिया में। क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न है, तुम कन्फ्यूज़न में ये डबल थॉट तुम्हारे क्रिएट हो रहे हैं। क्लैरिटी होगी तो डबल थॉट क्रिएट ही नहीं होगा, तो अपने जो तुम्हारा प्लान था उसके ऊपर टिके रहोगे। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या है जी? वो है प्रिपरेशन। 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 प्रिपरेशन का क्या मतलब है? प्रिपरेशन का मतलब ये है कि जैसे तुमने ये एक ट्रेड तुमने लिया, तुमने छोड़ दिया, हेजिटेट कर दिया, वो चला गया। तुमने इसको
अपने जर्नल में लिख लिया, जर्नल में लिख लिया, तुम्हारे पास ये डाटा रिकॉर्ड हो गया। अब तुमने इस डाटा के ऊपर एक घंटा आधा घंटा, ठीक है, थॉट किया, 1 घंटा आधा घंटा 3 घंटा, एक दिन पूरा दिन थॉट किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं। तो तुम नेक्स्ट ट्रेड के लिए जब इस टाइप का कुछ भी आएगा, इस टाइप का कोई भी वेरिएशन बनेगा तुम्हारे इसमें, तो तुम प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, तुम प्रिपेयर कर चुके हो अपने आप को। तो इस टाइप का जब बनोगे तो कितने चांस हैं, कितने चांस है कि तुम छोड़ दोगे उसे? 0% चांस है। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या है कि अभी अगर तुम्हारे सामने पहला इस टाइप का ट्रेड बना, ठीक है, इस टाइप का ट्रेड बना पहली बार, पहली बार इस टाइप का ट्रेड बना, तुम्हारे दिमाग में बहुत बहुत सारे थॉट होंगे। कौन कौन से थॉट? कि नहीं ये तो फेक आउट हो जाएगा, नहीं ये तो एरिया सही नहीं है, नहीं ये तो मार्केट, नहीं ये कंडीशन है भाई, आज तो न्यूज़ है, आज तो ये है, आज तो वो है। ये तुम्हारे थॉट बन रहे होंगे। ठीक है, उस थॉट की वजह से तुम हेजिटेट कर जाओगे और नहीं लोगे। लेकिन अब तुम ये लिख चुके हो इस चीज़ को कि ये कंडीशन में इस टाइप का बन रहा था, और तुमने हेजिटेट कर दिया उस पर, तुमने सोचा कि आगे फिर क्या प्रोसेस है, क्यों चल गया है, क्या हो गया। सोचा तुमने 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तुमने इस चीज़ के ऊपर सोच लिया, उस कंडीशन के अंदर बना था, किस कंडीशन में बना था, क्या बना था, क्यों बना था। तो तुम नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्रिपेयर हो गए। जब तुम प्रिपेयर हो चुके हो इसके ऊपर, तो जब नेक्स्ट में जब भी इस टाइप का कुछ बनेगा, तुम घंटा तुम पहले ही लगा के बैठे हो कि इस टाइप का बनने तो दे, मैं घुसूंगा। और बनेगा, तुम घुसोगे, तुम प्रॉफिट भी करोगे। ठीक है, तो हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो रही प्रिपरेशन से। और जो आर्ट ऑफ लेटिंग गो है, ट्रेड्स को छोड़ने की जो कला है, ठीक है, वो आती है क्लैरिटी से, वो आती है क्लैरिटी से। ठीक है, अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ पर आके कंजर्व हो जाती है। क्या है वो चीज़? क्या है वो चीज़? वो चीज़ है जर्नल। ठीक है, तुम प्रिपेयर कैसे होगे? तुम प्रिपेयर कैसे होगे? एक सेकेंड से पहले चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, नहीं ये कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तुम प्रिपेयर कैसे होगे? अपने जर्नल से। तुम्हें क्लैरिटी कैसे मिलेगी? अपने जर्नल से। ठीक है, अपने जर्नल से। इसलिए तुम्हें हर दिन का जो ट्रेड है, चाहे तुम उसे छोड़ दे रहे हो, चाहे तुम गलत ले ले रहे हो, तुम्हें हर दिन के ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, अपने रीजंस के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ उसे जर्नल क्रिएट करते जाना है। तो उससे क्या है कि तुम नेक्स्ट ट्रेड के लिए उन्हीं सेटअप पे प्रिपेयर होगे, तो हेजिटेशन तुम्हारा रिमूव हो जाएगा। और जो जो तुम अच्छे सेटअप्स के अंदर जो गलतियाँ हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से डबल थॉट हो रहे थे, उसमें तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। मैं इसके थोड़े से एग्जांपल देता हूँ तुमको। ठीक है, इन दोनों के एग्जांपल देता हूँ, इसके आर्ट ऑफ लेटिंग गो और एलिमिनेटिंग हेजिटेशन। देखो, मैं तुम्हें अपने ब्रेकआउट के, मेरे जो ब्रेकआउट जो सेटअप है उसके एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारे सेटअप के एग्जांपल तुम्हारे तुमको पता होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे जर्नल से निकल के आएंगे। ठीक है, अगर तुम मेरे ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हो, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ ब्रेकआउट्स को, तो तुम्हें फिर तुम्हारे लिए ये जो है वो काम करेंगे। एग्जांपल क्या है, लिख लेते हैं चलो। ये एग्जांपल्स, 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 कलर क्या है, कलर, चल ये आ जा। हाँ, ये एग्जांपल्स के कलर। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसकी भी देख लेंगे। इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। वो है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कोई ट्रेड बन रही है, अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्रेड बन रही है तो उसका हमने छूना ही नहीं है। ठीक है, उसको छूना ही नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब इसका? देखो सिंपल सा मतलब है। इसका देखते हैं क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। सपोज करो कि मार्केट की कंडीशन डाउन है। ठीक है, इसने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, तुमने ये सेटअप बना दिया। ठीक है, ये एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, यहाँ तुम घुस गए, यहाँ तुम घुस गए, यहाँ तुम घुस गए, जो कि फेल हो गया अल्टीमेटली आके। ठीक है, उसने क्या किया? ठीक है, ये घुस गया,
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है ये? इसका मतलब है सीधा सा कि अपोजिट ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, ये एक मतलब एक टाइप से हो सकता है, मैक्सिमम तो यही होगा, अपोजिट ऑफ ट्रेंड डायरेक्शन तो कॉन्टेक्स्ट के अपोजिट जा रहा है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब सीधा ये है। और एग्जांपल देखूँ उसका, और एग्जांपल देख लेते हैं चलो। सपोज करो कि कहाँ गया वो, ये है हाँ। सपोज करो कि लेस प्रोबेबल एरिया है, लेस प्रोबेबल एरिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ 9 9:15 से ऐसे जा रहा है, अरे स्टार्टिंग में ही ऐसे गिर गया, उसके बाद ऐसे सेटअप बना रहा है। अभी पहले ही 300 400 पॉइंट गिर चुका है, उसके बाद सेटअप बना रहा है, अब तुम यहाँ घुस रहे हो। ठीक है, सेटअप तुम्हारा बहुत बढ़िया बन गया, अभी कितना चांसेस कि और गिर जाएगा ये, क्योंकि मूवमेंट तो सारी आई गई है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, वो कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फिर देखो खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगेंस्ट हम ट्रेंड जा रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, और देखूँ, और क्या है, और देख लेते हैं चलो। और क्या हो सकता है, मे बी चलो प्राइस सेक्शन शिफ्टिंग देख लेते हैं चलो। प्राइस सेक्शन शिफ्टिंग, ये क्या चीज़ होती है? ये क्या चीज़ होती है? ये देखो, ये ऐसा है कि सपोज करो कि हमें नीचे की ट्रेड लेनी है, नीचे की डायरेक्शन है, ये ऐसे गया, ऐसे बना के, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर निकल गया ऐसे। ठीक है, ये ऊपर निकल गया, ये कंसोलिडेट करके ऊपर निकल गया, उसके बाद आके ये ऐसे बना रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब बात क्या है कि जब ये कंसोलिडेट हो गया है ना, और ये नीचे का जब ब्रेकआउट ले रहे हैं हम इस कंसोलिडेशन के ऊपर, तो ये जो कंसोलिडेशन है, इसे ज़्यादा चांस है इसे अब ब्रेक, मतलब इसे अपोज करेगा, और ये जो तुम्हारा एसएल काट देगा इस कंसोलिडेशन की वजह से, क्योंकि नीचे एक भारी कंसोलिडेशन प्रेजेंट है। तो ये इसने क्या किया कि इसने ऑलमोस्ट प्राइस को शिफ्ट कर दिया है पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो इसको ट्रेड कैसे किया जाए, इसको देखो, इसको ट्रेड कैसे किया जाए, इसको देखो ऐसे कर सकते हैं ट्रेड हम, कि जैसे ये ऐसे गया और ये ऐसे कंसोलिडेट करके ऐसे निकल गया, तो इस पर अगर ऊपर के साइड में बन रहा है ऐसे, तो मैं नहीं लूँगा। मतलब ऊपर के साइड में ऐसे बन रहा है तो मैं नहीं लूँगा। मैं कैसे लूँगा? मैं ऐसे लूँगा कि इस पर टच हो बार बार, बार बार इस लाइन पे टच हो, ऊपर ही कंसोलिडेशन हो जाए, फिर निकले यहाँ से। ठीक है, तब तो इसे निकाल सकता है ये, बार बार अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो तब इसके हाई चांस है, वरना ये जब तक इसके चांस नहीं होंगे इसे तोड़ने के, तो मैं घुसना क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि ऊपर खींच देगा इसे। ये एक दो तीन एग्जांपल दे दिए मैंने तुम्हें, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, दो तीन एग्जांपल दे दिए मैंने। ये ठीक है, ये तो तुम्हें क्या करना है, तुम छोड़ दो इसको, सिंपल सा छोड़ दो और वेट करो, अगले दिन आ जाओ। छोड़ सकते हो ना, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, छोड़ दो। हेजिटेशन वाला देख लेते हैं चलो, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। अ, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं चलो, कंसोलिडेशन डे वाला चलो देखते हैं चलो, कंसोलिडेशन डे। सपोज करो कि मार्केट जो है वो एक दो दिन ऐसे कंसोलिडेट हो गया, कहीं नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट डे यहाँ खुला, ठीक है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया नीचे से, पहली कैंडल पे ही। तो मैं यहाँ घुस जाऊँगा, ये ऐसे लगा के, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो इसके नीचे लगा दूंगा, वरना कैंडल पे लगा दूंगा 1:2 के लिए। देखो, यहाँ मेरा कोई सेटअप नहीं बना, इस पे मेरा कोई सेटअप नहीं बना है। मेरा सेटअप क्या है? मेरा सेटअप ये है, मेरा सेटअप ये है, ये ये नहीं बना, ये मैं पहली कैंडल पे घुस गया। ये प्रीवियस डे है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे के कंसोलिडेशन की वजह से ये एक टाइप से ब्रेकआउट की तरह वो होगा, ट्रीट होगा। तो मैंने इसको पहले से प्रिपेयर कर रखा है कि जब इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ उसको, क्या एसएल रहेगा, एसएल ज़्यादा बड़ा होगा तो उसे कहाँ रखना है, क्या रखना है, और घुसूंगा। कैसे आया? ये मेरी प्रिपरेशन की वजह से आया है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया है, क्या पता ये यहाँ खुले, यहाँ खुले,
ठीक है, फिर निकले तो मैं डायरेक्ट घुस जाऊँगा कैंडल क्लोजिंग पर। कैंडल क्लोज का मैं वेट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बन रहा तो मैं कैंडल क्लोज का वेट करूँगा फिर घुसूँगा। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूँ? चलो एक और एग्जांपल दे लेते हैं। सपोज करो कि हम्म, ये ये पिछले दिन ऐसे निकल गया था एंड में। ठीक है, पिछले दिन ऐसे निकल गया था, आज मार्केट यहाँ खुला है, इस पे ऐसे जाके इसने ऐसे टच किया, ऐसे टच किया, तो मैं यहीं घुसूँगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब इस पॉइंट पे टच हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस की तरफ फील होने वाला है इसको। ट्रेंड जो है मेरा वो नेगेटिव है। ट्रेंड जो है मेरा वो नेगेटिव है। ये हाई क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस फील होगा क्योंकि ये बहुत ही कंसोलिडेटेड एरिया है, बार बार इसमें बहुत पैसा लगा होगा नीचे वालों के लिए, तो बार बार इसे नीचे गिरेंगे। और इस पॉइंट पे एक टाइप से इस ऐसा ही नहीं हो गया कि हम ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट से ही निकल रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम। तो मैं इस पॉइंट पे घुस जाऊंगा। अब ये घुसा क्यों मैं? क्योंकि मेरा सेटअप तो बना नहीं, मेरा सेटअप तो बना नहीं ये वाला। तब भी मैं घुस जाऊंगा। क्यों घुसूंगा? क्योंकि एक टाइप से ये ब्रेकआउट की तरह ही फिर मतलब ट्रीट हो जाएगा। मैं इसे लिख चुका हूँ, कई बार लिख चुका हूँ, कई बार देख चुका हूँ, तो डाटा मेरे पास है, मैं पहले ही प्रिपेयर हूँ, घुस गया पहले, बिना हेजिटेशन के घुस गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सारी कहानी जो निकल के आई, तुम समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट का जो सीक्रेट है वो डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, वो एक ही सेटअप के ऊपर ट्रेड करना नहीं है। ठीक है, वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट का जो सीक्रेट है वो है करेक्ट रूल्स। ठीक है, जब तक तुम करेक्ट रूल्स नहीं क्रिएट करते तब तक तुम रूल्स, अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर सकते। करेक्ट रूल्स तुम्हारे जो आएंगे वो आएंगे तुम्हारे जर्नल पे। ठीक है, जब तुम जर्नल क्रिएट करते करते वो रूल्स तुम्हारे रिफाइन होते चले जाएंगे, करेक्ट होते चले जाएंगे, जब बिल्कुल करेक्ट हो गए तब उन्हें तुम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। ठीक है, उस काम के लिए, काम में दो चीज़ें काम आएंगी, वो रूल्स को करेक्ट करने के लिए दो चीज़ें काम आएंगी। एक तो जो हेजिटेशन है उसे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, जो दो अड़चने आती हैं उसके अंदर हेजिटेशन रिमूव करनी पड़ती है, और जो लेटिंग गो की जो कला है उसे तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट को, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट का जो सीक्रेट है वो ये है कि गलत ट्रेड को छोड़ दो, सोचो भी मत, छोड़ दो। अब ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ये तुम्हारे जर्नल से आएगा। तो तुम सेटअप को, जिस सेटअप को तुम फॉलो कर रहे हो, तुम्हें उस सेटअप को लिखना पड़ेगा, हर दिन लिखने पड़ेंगे। तो उससे तुम्हें पता चलेगी कि नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट गलत है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इस दिन ये प्रॉब्लम हुई, इस दिन ये प्रॉब्लम हुई, इस दिन वो प्रॉब्लम हुई। जब तुम वो लिखते जाओगे तो जो तुम्हारे डबल थॉट खत्म होते चले जाएंगे, क्लैरिटी तुम्हें आती चली जाएगी, तो तुम्हारा ये जो पता होगा कि तुम्हें किस ट्रेड को छोड़ना है और किसका ही वेट करना है। मैंने तुम्हें अपने बताया, कुछ एग्जांपल बताए, बतेरे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा मैंने तुम्हें बताया। सेम चीज़ हेजिटेशन के अंदर है। हेजिटेशन प्रिपरेशन से रिमूव होगी, ये क्लैरिटी से रिमूव होगी, दोनों चीज़ तुम्हारे खुद के जर्नल से आएंगी। अब तुम खुद सोचो कि जो लोग यहाँ पे बिना उसके आ रहे हैं, बिना जनरल क्रिएट करके ट्रेड कर रहे हैं, उनका क्या ही होने वाला है, उनका क्या ही होने वाला है। देखो, ज़्यादातर लोग क्या होगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट कर देंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो गया। जो लोग बेशक थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेते होंगे वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो जो होगे ना, ग्रो जो होगी, जो तुम्हारा अकाउंट ग्रो होगा या तुम जो ग्रो होगे, वो इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद होगे। तुम मुंह उठा के आ जाओगे और तुम्हें लग रहा है कि तुम बिना जर्नल बनाए, बिना सब कुछ करे तुम यहाँ पे कुछ कर दोगे, कुछ नहीं होगा। के एंड में एक वीडियो आएगा अपनी बीवी के साथ, मेरे साथ तो 60 लाख का लॉस हो गया भाई, भाई मैं क्या करूं भाई, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। एक यूट्यूब पे वीडियो आएगा, लोग बोलेंगे नहीं 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 भाई, नो ही। और तुमने वो लगा रखा होगा एक, क्या बोलते हैं, फोन पे का वो, फोन पे का एक वो लगा रखा होगा, जो होता है वो बार कोड सा, तो उस पर लोग भेज रहे होंगे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। ठीक है,
तो ये होने वाला है। तो अगर तुम्हें इसमें आना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मैं देखो तुम्हारी इतनी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, वही चीज़ें बता दी जो तुम्हें प्रॉफिट प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बना देंगी। कोई फालतू की चीज़ नहीं बताई मैंने तुम्हें कि नहीं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, कि नहीं इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, नहीं। डिसिप्लिन कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हारे जो रूल्स है ना, उनको रिफाइनमेंट कायम आएगी तुम्हारी। तो उसको रिफाइन करो, उसको मैंने तुम्हें प्रोसेस सारा बता दिया। थैंक यू।